जिंदगी की मुश्किलों ने आपको तोड़ दिया है तो ये ज़रूर सुने। अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं तो समझ लीजिए आप में उन्हें पूरा करने की क्षमता है। महाराजा विक्रमादित्य प्राय अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहाँ का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा हैं? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े थे। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर गया और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे हैं वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी ज़रूरी है। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान नहीं, तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। पढ़ाई करने में दिक्कत आए तो समझो कि ये तैयारी आपको और मजबूत बना रही है। खुद पर विश्वास रखो, जिंदगी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। जब जिंदगी आपको रोने के 100 कारण दे तो जीवन को दिखाओ कि आपके पास मुस्कुराने के 1000 कारण हैं। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्ति बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी।
लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफ़र में एक वक्त ऐसा आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वो उस मूर्तिकार को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए? अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान होगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियों को बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी त्रुटि? झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम। अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं। जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।